सोचो, आप घने जंगल में फंस गए हो। आपके पास सिर्फ आपका दिमाग है और आपको जिंदा रहना है। यह कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, यह सच में हो सकता है। जंगल सुंदर होते हैं लेकिन खतरनाक भी। मेरा नाम बेयर ग्रिल्स है और मैं बरसों से दुनिया के सबसे मुश्किल जगहों में जिंदा रहने के तरीके सीख रहा हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कमाल के तरीके सिखाने वाला हूं जो जंगल में आपकी जान बचा सकते हैं। ध्यान से देखो और सीखो, क्योंकि यहां हर बात जरूरी है। जंगल में आपकी तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जंगल में सबसे जरूरी चीज है पानी। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे शरीर को ऊर्जा और ताजगी भी प्रदान करता है। जंगल में जहां संसाधन सीमित होते हैं, पानी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसके बिना आप कुछ ही दिनों में कमजोर हो जाओगे। पानी की कमी से शरीर में थकान, चक्कर आना और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है। इसलिए जंगल में पानी का स्रोत ढूंढना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको गीली जगहों को ढूंढना होगा। गीली मिट्टी, छोटे छोटे गड्ढे और नमी वाली जगहें पानी के स्रोत की ओर इशारा करती हैं। इन जगहों पर ध्यान दें और वहां से पानी निकालने की कोशिश करें। नदी नाले तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये ना मिले तो घबराओ मत। जंगल में कई बार पानी के छोटे छोटे स्रोत छिपे होते हैं। आपको बस धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पक्षियों का झुंड अक्सर पानी की तरफ उड़ता है, उनके पीछे जाओ। पक्षी अक्सर सुबह और शाम के समय पानी पीने जाते हैं। उनकी उड़ान की दिशा को ध्यान से देखें और उनका पीछा करें। यह आपको पानी के स्रोत तक पहुंचा सकता है। ध्यान रखना, जंगल का पानी सीधा पीना खतरनाक हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्व हो सकते हैं। इसलिए पानी को साफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए पानी को हमेशा उबालकर या फिर पानी साफ करने वाली गोलियों से ही पियो। उबालने से पानी में मौजूद ज्यादातर हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। पानी साफ करने वाली गोलियां भी एक अच्छा विकल्प है, जो पानी को पीने योग्य बनाती है। एक और तरीका है कपड़े में रेत, कोयला और घास भरकर पानी को छानना। यह एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन यह पानी को कुछ हद तक साफ कर सकता है। यह तरीका उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। याद रखो, पानी आपकी जान बचा सकता है, इसलिए इसे ढूंढना सबसे जरूरी है। जंगल में जीवित रहने के लिए पानी का महत्व समझें और इसे प्राथमिकता दें। सही तरीके से पानी ढूंढने और साफ करने की जानकारी आपको सुरक्षित रखेगी और आपकी जीवन रक्षा करेगी। पानी के बाद दूसरी जरूरत है सुरक्षित रहने की जगह। जंगल में मौसम जल्दी बदलता है। धूप, बारिश, ठंड से बचाव जरूरी है। घर बनाने के लिए सूखी जगह चुनो। पेड़ की जड़, गुफा या झाड़ियों का इस्तेमाल करो। जमीन पर सूखे पत्ते बिछाओ, इससे ठंड नहीं लगेगी। बांस, लकड़ी और बड़े पत्तों से झोपड़ी बनाई जा सकती है। अगर रस्सी हो तो उसे पेड़ों पर बांधकर टार्प या प्लास्टिक शीट से भी घर बना सकते हो। ध्यान रखना, घर हवा और बारिश से बचाए, लेकिन बहुत बड़ा भी ना हो। एक छोटा और आरामदायक घर आपको सुरक्षित रखेगा। चैप्टर 3, आग, दोस्त या दुश्मन। आग एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें गर्मी, रोशनी और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। आग जंगल में दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। एक ओर यह हमें ठंड से बचाने के लिए गर्मी देती है, खाना पकाने में मदद करती है और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन दूसरी ओर अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह पूरे जंगल को राख में बदल सकती है। यह आपको गर्मी देगी, खाना पकाने में मदद करेगी और जंगली जानवरों से भी बचाएगी। जंगल में आग जलाने के कई फायदे हैं। ठंड के मौसम में यह आपको ठंड से बचाने के लिए गर्मी प्रदान करती है। इसके अलावा आप आग पर खाना पका सकते हैं, जो जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आग की रोशनी और धुआं जंगली जानवरों को दूर रखने में भी मदद करता है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर आग पर काबू न रखा जाए तो यह पूरा जंगल जला सकती है। जंगल में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह तेजी से फैल सकती है और पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। इसलिए आग जलाते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए
और इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी, टिंडर और चिंगारी जरूरी है। जंगल में आग जलाने के लिए सही सामग्री का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सूखी लकड़ी, टिंडर और चिंगारी के बिना आग जलाना मुश्किल हो सकता है। सूखी लकड़ी आसानी से जलती है और लंबे समय तक जलती रहती है। टिंडर सूखी घास, पतली छाल या कपास हो सकती है जो आसानी से आग पकड़ ले। टिंडर वह सामग्री है जो आग को जल्दी पकड़ लेती है और इसे जलाने में मदद करती है। सूखी घास, पतली छाल या कपास जैसे टिंडर का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये आसानी से जल जाते हैं और आग को बढ़ाने में मदद करते हैं। चिंगारी पैदा करने के लिए मैग्नीशियम स्टिक, लाइटर या फिर 2 पत्थरों को जोर से रगड़ सकते हैं। आग जलाने के लिए चिंगारी पैदा करना आवश्यक है। मैग्नीशियम स्टिक, लाइटर या 2 पत्थरों को जोर से रगड़कर चिंगारी पैदा की जा सकती है। एक बार चिंगारी मिल जाए तो इसे टिंडर पर डालें और धीरे धीरे आग को बढ़ाएं। जब टिंडर में आग लग जाए तो धीरे धीरे उस पर पतली लकड़ियां रखो और आग को बढ़ाएं। जब टिंडर में आग लग जाए तो धीरे धीरे पतली लकड़ियां डालें और आग को बढ़ाएं। पतली लकड़ियां जल्दी जलती हैं और आग को स्थिर रखने में मदद करती हैं। इसके बाद आप मोटी लकड़ियां डाल सकते हैं ताकि आग लंबे समय तक चलती रहे। याद रखो, आग को कभी भी अकेला मत छोड़ो और जाते समय उसे पूरी तरह से बुझा दो। जंगल में आग जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और जब आग जाने लगे तो इसे पूरी तरह से बुझा देना चाहिए। इससे जंगल में आग लगने का खतरा कम हो जाता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। चैप्टर 4। जंगल का खाना। जंगल में खाना ढूंढना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। कई तरह के पौधे और फल खाने लायक होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा जहरीला है। अगर आप किसी पौधे को नहीं पहचानते तो उसे बिल्कुल मत खाओ। कुछ आम खाने वाले पौधे हैं: बांस के अंकुर, केले के पेड़ का अंदरूनी भाग, कुछ जंगली बेरीज। कीड़े मकोड़े प्रोटीन का अच्छा जरिया होते हैं, इन्हें भी खाया जा सकता है। ध्यान रखना, जंगली जानवरों का शिकार करना आखिरी रास्ता होना चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। चैप्टर 5। बिना कंपास के रास्ता ढूंढना। जंगल में रास्ता भटकना बहुत आसान है, इसीलिए दिशा जानना बहुत जरूरी है। जब आप घने जंगल में होते हैं तो हर दिशा एक जैसी लग सकती है। पेड़ों की ऊंचाई और घनत्व के कारण यह समझना मुश्किल हो सकता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में दिशा सूचक यंत्र के बिना भी आप कुछ प्राकृतिक संकेतों का उपयोग करके अपनी दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो भी आप सूरज, तारों और कुदरत के निशानों से दिशा का अंदाजा लगा सकते हो। सूरज दिन के समय एक महत्वपूर्ण दिशा सूचक हो सकता है। सुबह के समय सूरज पूरब से उगता है और शाम को पश्चिम में डूबता है। इस जानकारी का उपयोग करके आप अपनी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के समय जब सूरज आकाश के बीच में होता है तो उसकी छाया का उपयोग करके भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। दिन में सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है दिशा का पता लगाने का। इसके अलावा सूरज की स्थिति के आधार पर आप यह भी जान सकते हैं कि दिन का कौन सा समय है, जिससे आपकी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाता है। रात में ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है और इसे पहचानना भी आसान है। ध्रुव तारे की मदद से आप रात के समय भी अपनी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य तारों के समूह भी दिशा का संकेत दे सकते हैं, जैसे कि सप्तर्षि मंडल जो ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। पेड़ों की डालियां, चींटियों के घर और पानी के बहाव से भी दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेड़ों की शाखाएं अक्सर दक्षिण दिशा में अधिक घनी होती हैं क्योंकि उन्हें अधिक धूप मिलती है। चींटियों के घर भी अक्सर दक्षिण दिशा में होते हैं। पानी के बहाव का अनुसरण करके भी आप किसी नदी या झरने तक पहुंच सकते हैं जो अक्सर मानव बस्तियों के पास होते हैं। अपने रास्ते पर निशान बनाते जाओ ताकि वापस आने में आसानी हो। पेड़ों पर निशान लगाना, पत्थरों का ढेर बनाना या अन्य प्राकृतिक संकेतों का उपयोग करना आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। यह न केवल आपको वापस लौटने में मदद करेगा, बल्कि अगर आप खो जाते हैं तो बचाव दल को भी आपको ढूंढने में आसानी होगी। याद रखो, जंगल में घूमते समय हमेशा सावधान रहो और अपने आसपास पर ध्यान दो। जंगल में कई प्रकार के जानवर और कीड़े हो सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए
हमेशा सतर्क रहें और अपने कदमों को ध्यान से रखें। इसके अलावा अपने साथ पर्याप्त पानी, खाना और प्राथमिक चिकित्सा किट भी रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में आप तैयार रहें। ऊतरो जंगल, चुनौती और सीख। दोस्तों, जंगल में जिंदा रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार हो तो आप ये कर सकते हो। पानी ढूंढना, घर बनाना, आग जलाना, खाना ढूंढना और दिशा जानना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। इन तरीकों को सीखो, अभ्यास करो और हमेशा तैयार रहो। याद रखो, जिंदा रहना निडर होने से नहीं,